तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल टेक यशस्वी पर। आज हम बात करने वाले हैं जिन भाइयों का भाई स्कॉलरशिप को लेकर बड़े इश्यू आ रहे हैं। भाई हमारी 30% पे रुकी हुई है। हमने फॉर्म लगाया था, अभी तक आगे नहीं बढ़ रही है। 3-3 महीने हो गए लोगों को, 4-4 महीने हो गए, 5-5 महीने यहाँ तक हो रखे हैं लोगों को, लेकिन जो परसेंटेज उसकी 30% पे ही अटकी हुई है। तो ऐसा क्या करे कि भाई आपकी जो परसेंटेज वो जल्दी जल्दी 30 से 70, 70 से 100 डायरेक्टली यहाँ पर हो जाए। तो वही सारे स्टेप हम इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम बात करेंगे भाई आपको फॉर्म कैसे डिटेल लगानी है, उसके अंदर क्या क्या डिटेल मेंशन करनी है, कैसे वो आपको यहाँ पर होनी चाहिए, ए टू जेड डिटेल बात करेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर हम काउंट करेंगे, अगर आपकी परसेंटेज 30% रुकी हुई है तो आपको वो 100% या 70% कैसे होने वाली है, उसके अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट कैसे आने वाला है। थर्ड स्टेप के अंदर हम बात करेंगे, अगर आपकी भी 100% हो रखी है और पेमेंट उसकी अभी तक डिसबर्समेंट नहीं हुई है तो वो आपको कैसे उसके स्टेटस अपडेट कर लेना है। ठीक है। ये तीनों चीजें हम वीडियो के इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उन साथियों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही लेबर से जुड़ी कोई भी अपडेट या फोरम में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेन वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। आईडी पासवर्ड आपको लॉगिन कर लेना है, जो भी आपके पास लेबर की आईडी पासवर्ड है। तो मैं एक बार नए सिरे से आपको जो कोई सा फॉर्म लगता है वो आपको सबसे पहले स्टेप के अंदर हम काउंट करने वाले, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म अपलोड कर लेना है, क्या क्या उसके अंदर स्टेप यहाँ पर रखने हैं। तो आईडी पासवर्ड डाल के मैं एक बार ओटीपी ले लेता हूँ कस्टमर से, जब तक के लिए आप अपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। हमने डालने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट करोगे इसके अंदर तो डैशबोर्ड खुल के आने वाले हैं। अपने ओटीपी लेकर मेंशन करना, आपको जहाँ पर अपने जो मोबाइल नंबर उसके ऊपर ओटीपी सेंड हो जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी दर्ज कर लेना है, जो भी आपके पास ओटीपी आते हैं। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे मेन डैशबोर्ड पे आओगे, यहाँ पर गवर्नमेंट में काफी सारी चीजें आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आपका एड्रेस वगैरह आपका जो भी यहाँ पर नोट वेरीफाइड दिखा रहा है वो आपको वेरीफाइड करना जरूरी है। जब तक वेरीफाइड नहीं करोगे आपके आगे आने वाली इन फ्यूचर कॉपी बंद भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल हम आज बात कर रहे हैं अपनी की जो योजनाएं है, ये जो स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो आपको कैसे मेंशन कर लेने हैं। फिलहाल मैं इनका जो फॉर्म लगा रहा हूँ वो सिक्योरिटी के लिए लगा रहा हूँ, जो शिक्षा के 10वीं या 11वीं नंबर पे आपकी कॉपी में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको विस्तार से देखे पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है। देखो डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको देखोगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी, तभी आप घर बैठे उसको कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको आपको पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आपको जो लेफ्ट साइड में ये फॉर्म दिख रहा है इसको डाउनलोड करके आपको फिल करवाना पड़ेगा। फिलहाल तो मैंने कैंडिडेट से फिल करवा रखा है। कुछ एक इस प्रकार का आपको डाउनलोड करके फॉर्म देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपके फादर का नाम, आपकी उसका आपके दादाजी का नाम, आपका गाँव का नेम, और यहाँ पर आपकी जो ऑनलाइन आईडी। अब ऑनलाइन आईडी में बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर कैसे करते हैं कि जैसे इनका जो आईडी है वो कुछ एक इस प्रकार का है, जैसे SUM 236111 है, कुछ एक इस प्रकार की है। वो इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। इतना नहीं लिखना भाई, इसके बीच में स्लेश लगाना, और जो आगे आपकी जो ऑफलाइन डिजिट है ना वो आपको यहाँ पर भरनी जरूरी है। तब तक वो तक क्योंकि कॉपी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपकी कॉपी होती है ना लेबर की कॉपी, उसके अंदर आपको सबसे टॉप में यही चीजें देखने को मिलेगी, जो जैसे स्वागत है, आपकी जितनी भी आईडी लिखी हुई है ऑनलाइन टू ऑफलाइन वाली दोनों चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। तो ये गलती आप यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलती है कि वो जो आईडी है वो कंप्लीटली यहाँ पर नहीं मेंशन करते हैं। ठीक है। उसके बाद जिसके कैंडिडेट के से नाम आपके यहाँ पर कंप्लीट साफ साफ नाम होना चाहिए, कौन सी कक्षा में वो फिलहाल है, प्रेजेंट में कौन सी कक्षा में पढ़ रही है, उसका जो रोल नंबर है कक्षा का वो क्या है, उसका जो सेशन 24 और 25 आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। ठीक है। स्कूल कॉलेज का नाम आपको साफ साफ अक्षरों में बड़े अक्षरों में लिखना, आपका जिला भी यहाँ पर आपको बड़े अक्षरों में साफ सुथरा अक्षर जो मेंशन है, अच्छे से शब्द मेंशन करोगे तो साफ सुथरा उनको दिखेगा ना, ऑटोमेटिकली उसको अपलोड कर देंगे। ठीक। लास्ट में स्थान और तिथि, कितने कौन से स्थान से फॉर्म भरा गया है, और कितनी तारीख को यहाँ पर सिग्नेचर मोड़ हुए हैं। यहाँ पर कैंडिडेट के आपको सिग्नेचर कराना, उसके नीचे मोबाइल नंबर मेंशन कर देना, जो आपकी लेबर की कॉपी में ऐड है वो यहाँ पर मोबाइल नंबर मेंशन करने। अपने पर्सनल नंबर आपको यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्म आता है कॉलेज व उच्च शिक्षा मुख्य स्थापना, यानी कॉलेज से भरा जाएगा। यहाँ पर आपका जो हेडमास्टर है ना उसका नाम आ जाएगा, जो प्रिंसिपल बोलते हैं या प्रधानाचार्य बोलते हैं उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद उसके जो कॉलेज वगैरह का नाम आ जाएगा, इसके जिला का नाम आ जाएगा,
और यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। जैसे फॉर्म भर रहे हो आप, किसी का सपना का भर रहे हो या किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे हो, तो वो आप यहाँ पर नाम मेंशन कर देगा। ये स्कूल से कॉलेज या स्कूल या कॉलेज से भरा जाएगा, आपको खुद के इसके अंदर मास्टरमाइंड नहीं बनना है। स्कूल कॉलेज से फॉर्म आपको भरवाना है, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम डाल देगा, आपका कौन सी कक्षा में है, आपका रोल नंबर, सेशन। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो सेशन डालो ना आप, ये इस फॉर्म के अंदर जो स्कूल सत्यापन है, वो सेम सेशन आपको इस फॉर्म के अंदर भी आपको सेम मेंशन यहाँ पर करना है। आगे पीछे नहीं होना चाहिए, सेम सेशन आपके पास इस दोनों फॉर्मों के अंदर मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो रोल नंबर लिख देगा, ठीक है। उसके बाद दिनांक हो गया, स्थान और सेम दिनांक आपको यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर प्रधानाचार्य की मोहर और उसके उसके साथ साथ यहाँ पर सिग्नेचर होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, उसका नाम क्या है। और यहाँ पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो मोबाइल या लैंडलाइन नंबर है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार आपको फॉर्म कंप्लीटली भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्म के ऊपर आ जाना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जो फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर यहाँ पर ओटीपी चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। ये अंडरटेकिंग लैंड है, इसको ओके आपको कर देना है, ठीक है। जैसे इसको ओके करोगे ना, पूरी डिटेल आपके सामने खुल के साफ सुथरे अक्षरों में आ जाएगी। देखो, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरना है। बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप किसी को थर्ड पर्सन को पैसे भी ना देने पड़े और आपको घर बैठे आपका काम बन जाए। ये चीजें है ना, लेबर डिपार्टमेंट खुद कहता है कि आपको किसी को पैसे नहीं देने, खुद से घर बैठे ही फॉर्म लगा सकते हो। लेकिन क्या होता है कि आप फॉर्म गलत लगाते हो तो उसमें ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, और फिर आप जाते हो किसी साइबर कैफे वाले के पास, वो आपसे पैसे मांग लेता है। ये इतनी सी बात होती है, वो उसको थोड़ा सा फार्म वो अच्छे तरीके से लगा देता है, फिर आपके पैसे आ जाते हैं। आपको लगता है भाई उसने पास वगैरह करवाया। किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। इस चीजों को पास करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑटो अप्रूवल इस सिस्टम को देती है, जो 13,000 15,000 रुपए के लिए आप लोगों को 5-5 4-4 हजार रुपए दे देते हो ना। वो ऑटो सिस्टम है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है भाई। खुद से फॉर्म लगाओ, ऑटोमेटिकली 2 से 3 दिन में पैसे आपके साथ अकाउंट में आ जाएंगे। क्यों किसी को 3 से 4 हजार रुपए देने हैं? ठीक। बाकी जो कसर रहती है वो आप कमेंट बॉक्स में करके जान ही सकते हो, ठीक है। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं जो इस फोरम के लिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे डाउन स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद थोड़ा सा जो भी कॉलेज या संस्था में पढ़ रही है उसका नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। जो भी आपको नाम यहाँ पर दिख रहा है, उसका नाम यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे। यहाँ पर देखो 3 से 4 चीज यहाँ पर कंपलसरी जो मांगी गई है। सबसे पहले उच्च संस्थान शिक्षा मुख्य द्वारा सत्यापित, यानी जो पीछे मैंने फॉर्म बताया था उसका फॉर्म। अनविवाहित अनमैरिड का जो सर्टिफिकेट है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रिंट करके भी आप यहाँ पर निकलवा सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस कोई मैंडेटरी नहीं है, बाकी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लर्नर लाइसेंस बनवा के इसके अंदर अपलोड कर सकते हो। लर्नर लाइसेंस में कोई महामारती नहीं करनी, आपको घर बैठे ही बना सकते हो। अगर जरूरत है आपको बनवाने की, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं एक और नई वीडियो के माध्यम से आपको घर बैठे ही, बिल्कुल भी खर्चा नहीं आता भाई, 100 200 300 400 रुपए लगते हैं, बस घर बैठे आपका लर्नर लाइसेंस बन जाएगा। आपको इन फ्यूचर में काम आने वाला है। किसी दलाल को, वकीलों को देते हो 4 4 5 5 हजार रुपए, कुछ नहीं देना, घर बैठे ही बना सकते हो। कमेंट्स किया करो, आप कमेंट्स करोगे तभी तो हमें आपकी प्रॉब्लम्स का पता लगेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर +2 की मार्कशीट अपलोड करनी है। अब ये डॉक्यूमेंट अगर फटाफट से लगा, मैं दिखाऊंगा आपको डॉक्यूमेंट कैसे लगाए मैंने। ये नहीं है कि ऐसे धुंधले फोटो लगा दूंगा, बिल्कुल साफ सुथरे डॉक्यूमेंट दिखा के आपको मेंशन करूंगा। लेकिन एक बार मैं फटाफट से अपलोड कर लेता हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है भाई। देखो, इतनी काम की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक। ठीक है। अब जो कॉलेज सत्यापन फॉर्म है वो कैसा होने वाला है, तो कुछ है कि इस प्रकार का आपका जो फॉर्म है वो साफ सुथरा यहाँ पर होना चाहिए। जो सेशन वगैरह जो बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए, मोर प्रिंसिपल वगैरह की जो भी डिटेल है वो बिल्कुल साफ यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार सेम नीचे पीडीएफ के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड दोनों सेम का आपको फॉर्म भरवा के नीचे एक ही पीडीएफ के अंदर आप स्कैन कर सकते हो, लेकिन कलर यहाँ पर होना चाहिए दोनों के अंदर, ठीक है। कम होना चाहिए। तो देखो 200 केबी इसके अंदर कम भी है, और लेकिन इसकी जो शाइनिंग वगैरह जो दिख वगैरह रहा है, इसकी जो क्लियरिटी वो भी अच्छी खासी ठीक है यहाँ पे, तो चल जाएगा। इसकी कोई इश्यू वाली बात है ही नहीं, ठीक है। अविवाहित पुत्री का आय प्रमाण पत्र यानी अनमैरिड सर्टिफिकेट यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, कुछ है कि इस प्रकार के आपके अनमैरिड सर्टिफिकेट हो, जिसके अंदर नाम गांव फोटो उसके बाद उम्र वगैरह सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर दिखती हुई होनी चाहिए। नीचे तारीख, नीचे सरपंच वगैरह की मोहर और साइन उसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो कुछ एक आप उसके अंदर अपलोड कर सकते हो। कुछ एक इस प्रकार का आपको स्कैन कर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर +2 की मार्कशीट। तो +2 की मार्कशीट यहाँ पर 2-3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि भाई, एक तो होती है मेरे पास बिल्कुल धुंधली हो, किस टाइप की मेरे पास मार्कशीट हो, जिसके अंदर नाम गांव रोल नंबर थोड़े थोड़े दिख रहे हो। लेकिन इस टाइप की गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती। जो डिपार्टमेंट है वो कहता है कि हमें थोड़ी सी साफ क्लियरिटी के अंदर चाहिए। तो कुछ एक इस प्रकार की भी आप अपलोड कर सकते हो, जो आप काफी अच्छी यहाँ पर देखने को लग सकते हैं, जिसका बारकोड वगैरह अच्छे से स्कैन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के आप डॉक्यूमेंट्स करके आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद नीचे सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है अंडरटेकिंग का, जो आपको फॉर्म भरना है।
मैं यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन कर लेना है, मैं सोनिया, जो कक्षा है BCA, तो इनका जो BCA है वो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इनका जो रोल नंबर है, तो रोल नंबर आपको यहाँ पर फॉर्म के अंदर देख लेना कौन सा रोल नंबर है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। सेशन कौन सा है, तो सेशन आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, कौन से सेशन के लिए अप्लाई किया था उन्होंने। कॉलेज कौन से है, तो वो कॉलेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद जिला कौन सा, तो जिला आपको यहाँ पर भर देना है, तो जो भी आपको जिला, तहसील, डिस्ट्रिक्ट वगैरह लगते हैं, तो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ये सारी चीजें, ये वाला फॉर्म है ना, आपको बिल्कुल एक्यूरेट उसी बेस के ऊपर डालना है, जिस बेस पे ऊपर स्कूल या कॉलेज ने जो सत्यापन फॉर्म भर के आपको दिया है ना, उसी बेस के ऊपर ये वाला फॉर्म आपको मेंशन करना है। यानी जो ये फॉर्म भर रखा है ना स्कूल सत्यापन है, जिसके अंदर डेट वगैरह, रोल नंबर वगैरह से सारी चीजें, वो सारा चीजें इसी के अंदर, इसी उसी के अनुसार यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपका वो सेंड OTP आपको क्लिक कर देना है, जो एक बार OTP जाएगा इसकी जो फैमिली आईडी में, वो आपको यहाँ पर OTP मेंशन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट OTP पे आपको क्लिक कर लेना है। तो ये जो फॉर्म है ना, ऑटोमेटिकली आपकी 30% पे स्टार्ट हो जाएगा। देखो लोडिंग चल रही है, अब जैसे इसके अंदर सर्विस के अंदर मैच करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको क्या दिखा दिया, 30%, यानी जो भी आपने अभी स्कीम लगाई 30% के अंदर यहाँ पर आपको जो स्कीम है वो दिखा दी जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एक दिन के अंदर स्टेटस आप जैसे ही चेक करोगे, तो इसको ऑटोमेटिकली, अब जो देखो डॉक्यूमेंट सही मेंशन किए होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो परसेंटेज है ना, वो बढ़ती चली जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको जरूर आपको शो करके दिखाऊंगा कि अगर हम जैसे अभी तो चलो 2 दिन की तो गवर्नमेंट की भी छुट्टी है, 2 दिन तो ऑफिस बंद रहेगा, 25 और 26 जनवरी को। उसके बाद हम जैसे ही नई वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपको इस चीज का जरूर शो करवाऊंगा कि इसका जो परसेंटेज है, वो आपको कंफर्मली एक 70% या 50% के समथिंग मिलेगा। अब दूसरा दूसरा एक और फॉर्म हमने मेंशन किया था, जो स्कॉलरशिप का था पिछली 30 तारीख को, तो उसका स्टेटस भी आपको दिखा देता हूँ कि उसका जो कितना परसेंट स्टेटस हुआ। तो इसको जब तक कि लॉग इन लॉग आउट कर लेता हूँ। अभी उम्मीद है कि आपको ये जो स्टेटस जो प्रोसेस मैंने बताया नहीं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसके अंदर अब तो कोई गलती होने की उम्मीद है ही नहीं। अगर फिर भी आप इसके अंदर तो गलतियां करते, तो भाई उसका तो कुछ कह भी नहीं सकते, फिर आप पैसे ही देने पड़ेंगे, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है फिर। ठीक है, अभी इसको लॉग आउट कर लेते हैं हम, और उसको नई आईडी को हम यहाँ पर लॉगिन करने वाले हैं। तो उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब, देखो मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने चैनल पे सभी है ना लेबर से रिलेटेड सारी डिटेल, आपको सारी वीडियो, सारी डिटेल हर वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। आप कमेंट्स किया करो, कमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर आपको वीडियो बनाकर दे देते हैं। नई कॉपी आपको मैं लॉग इन कर लेता हूँ। इसके अंदर आते हैं, आपको जो स्कीमें लगी हुई हैं, जो हमने पिछले कुछ दिन पहले इनकी जो स्कीम लगाई थी, वो आप यहाँ पर देख पाओगे। शिक्षा सहायता के लिए हमने जो स्कीम लगाई थी, इसके अंदर जिस 8 से 20 हज़ार के लिए जिसका जो स्टेटस है, वो 30% आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। स्कीम हमने लगाई थी 30 दिसंबर 2024 की, यानी पिछले कुछ दिन पहले, करीबन 20-25 दिन पहले हमने जो स्कीम स्कीम मेंशन की थी। उसके बाद तो 10वीं से +2 बेस की इसकी जो स्कीम थी, वो करीबन 70% यहाँ पर आपको दिखा रही, शो कर रही होगी। उसके बाद तीसरी जो स्कीम है 8 से 10 हज़ार रुपए की, इसके दूसरे भाई की, तो सेम उसका जो स्टेटस जो है अभी 50% के ऊपर यहाँ पर शो कर रहा होगा। अब ये जो परसेंटेज का मैटर है ना भाई, ये डिपेंड करता है आपकी जो एजुकेशन है, और उसके बाद स्कॉलरशिप किस बेस के ऊपर यहाँ पर वो है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं है कि जो 21 हज़ार वाली है तो वो आपको 30% दिखा रही है, जो 100% पहले हो जाएगी। नहीं, ये टाइम होता है गवर्नमेंट्स का 30 से 90 दिन का, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको शो करता है डाटा। ठीक है, अभी इसके अंदर आपको जल्दबाजी नहीं करनी, डिटेल आपसे यहाँ पर सही दे रखी है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑटो अप्रूवल यहाँ पर आपको डाल देगी। ठीक, अब एक चीज तो हो गई है, दूसरी चीज लोग कहते हैं कि भाई हमारा 30% 2 महीने पहले था, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन अगर आता है ना, ऑब्जेक्शन आने के 10 से 15 दिन के बाद अगर आप ऑब्जेक्शन हटा देते हो, और उसके 15 से 20 दिन के बाद आपकी पेमेंट होने की गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्शन उसी टाइम आता है जब गवर्नमेंट के पास वो लास्ट टाइम अप्रूवल पहुंच जाती है, यानी कंप्यूटर जो ऑपरेटर होता है, जो पेमेंट डालने वाला, उसके पास जब फाइल पहुंच जाती है, तो वो पेमेंट जब पास करता है ना, तो वो ऑब्जेक्शन मेंशन करता है कि भाई इसके अंदर अब ये चीजें हमें साफ नहीं दिख रही, ये चीजें अपलोड करके आप दे, तो हम पेमेंट जारी कर देंगे। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि आपने एक ही कॉपी यहाँ पर स्कॉलरशिप की अप्लाई की है। हो सकता है आपसे पहले 10 लाख कॉपियां लग रखी हो स्कॉलरशिप के लिए, हो सकता है 15 लाख लग रखी हो, तो स्टेप बाय स्टेप सबका नंबर यहाँ पर आएगा। ये नहीं है कि आपने 30 दिसंबर को फॉर्म लगा दिया, ऑटोमेटिकली आपकी जो 100% हो जाएगी, आपकी पेमेंट गवर्नमेंट जारी कर देगी, नहीं। स्टेप बाय स्टेप पेमेंट आएगी यहाँ पर। तो ये डाउट भी आपका जो है क्लियर होगा। काफी सारे कमेंट्स देखने को मिले थे मेरे पिछली बार की, 30 तारीख की अप्लाई की, तो 20 तारीख को
तो हो सकता है भाई जो सीरियल वाइज नंबर है ना वो ही कंप्यूटर, अब एक फाइल यहाँ पर चेक कर सकता है 20 50 100 इतनी कर सकता है, या 150 कर देगा, 200 कर देगा, मैक्सिमम 200 फाइल एक दिन में शो कंप्लीट कर देगा। लेकिन हजारों लाखों में यहाँ पर फाइलें लगी हुई होती है, जैसे एक कैंडिडेट की 3 फाइलें लगा दी, 3 किसी और की लगा दी, 100 फाइलें तो मैंने लगा दी आज में बैठे बैठे ने। तो इसी प्रकार फाइलों का जो भरमार है ना वो गवर्नमेंट के पास बहुत जाता है। थोड़ा सा और आप देरी रखा करो, उसी हिसाब से पेमेंट आती है। हाँ, अगर ऑब्जेक्शन आता है आपका किसी फॉर्म के रिलेटेड, तो हम बैठे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। अभी बस ऐसी कोई कॉपी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना, हम व्हाट्सएप के माध्यम से उसको शेयर करके आपको एक नई वीडियो के माध्यम से आप जरूर से जरूर बताएंगे आपको कैसे ऑब्जेक्शन हटाना है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप का लिंक मेंशन कर दूं, वहां से आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और सभी योजनाओं के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ अपडेट पा सकते हैं। तो इसी प्रकार की लेबर से जुड़ी वीडियो के लिए आप अपने चैनल पर बने रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।